स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 8 का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है इन द एडजेसेंट फिगर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट इन ए पॉइंट पी इफ सी इक्वल टू 100 डिग्री एंड डी इक्वल टू 60 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए पी बी। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, गिवन जो दिया हुआ लिख लेते हैं। आइए तो सबसे पहले गिवन में गिवन ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल in which P is a point where bisector of angle A and angle B meet। एक इवन हो गया। तो बाइसेक्टर रहती है। इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम इस एंगल को 1 मान लेते हैं, इस एंगल को 2 मान लेते हैं, इस एंगल को 3 मान लेते हैं और इस एंगल को 4 मान लेते हैं। बाइसेक्टर क्या होता है? A line which divides any angle into two equal parts that is known as bisector। यहाँ लिख लेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 1/2 एंगल A एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 1/2 एंगल B। चलिए अब प्रूफ करते हैं, प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ गिवन हो गया। प्रूफ में हम जानते हैं द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C अब प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए एंगल ए को ये रहने देते हैं प्लस एंगल बी, सी के बदले में हमको दिया है 100 डिग्री तो 100 लिख लेंगे और डी के बदले में दिया है 60 डिग्री तो 60 लिख लेंगे इक्वल टू 360 डिग्री। अब आते हैं एंगल ए अब प्लस एंगल बी 100 प्लस 60 इक्वल टू 160 आ जाएगा इक्वल टू 360। अब इसको हम क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 माइनस ये इधर जाएगा तो 160। तो हमें मिल गया कितना, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू ये मिल गया 200। हम दोनों तरफ चाहे तो सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इधर भी हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लीनियर इक्वेशन में हम सेम डिजिट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इससे हम इसको काटेंगे, सॉरी 200 है तो 100 टाइम्स में कट जाएगा। अब जो है एंगल इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ एंगल ए हो जाएगा अब प्लस 1/2 एंगल बी हो जाएगा इक्वल टू 100 डिग्री हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं कि किस किस एंगल की जरूरत पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल APB चलिए कोई बात नहीं, इतना ही करके छोड़ देते हैं।
इन ट्रायंगल ए पी बी। एंगल इसके में कौन सा एंगल है? एंगल 2 है ट्रायंगल के अंदर, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल ए पी बी। इसे इक्वेशन हम 2 कर देते हैं। आइए अब इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं इसमें एंगल ए के बदले में हम क्या लिख सकते हैं। एंगल ए के बदले में हमको इस ट्रायंगल में किसका जरूरत है? 2। तो हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो हम इसको इक्वल टू 1/2 एंगल ए है, तो एंगल 2 प्लस और b/2 के बदले में ट्रायंगल में देखिए किस एंगल की जरूरत है? 3, तो हम लोग इसको एंगल 3 लिख सकते हैं इक्वल टू 100 डिग्री। इक्वेशन इसको फर्स्ट कर देते हैं। चलिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देखते हैं कि दोनों का LHS जो है इक्वल है। LHS देखिए दोनों का ये क्या है? ये इक्वल है और ये भी इक्वल है। क्या? तो दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो लिख लेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड। चलिए तो ये हो गया हमारा 100 डिग्री इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए पी बी। अब इधर इसके सामने माइनस है, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस। एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 80 डिग्री आंसर। ए पी बी का वैल्यू 80 डिग्री हो गया। ये क्वेश्चन आपका यहीं पे फिनिश होता है।